हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इस वक्त हम अंबाला में हैं। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो हरियाणा के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और कांग्रेस की क्या खामियां हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। अनुराग जी, आप भी प्रचार में शामिल थे, आप हरियाणा के कई जगहों पर गए हैं, क्या स्थिति अब की बार है सर? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश के 10 साल के कार्यकाल को देखकर हरियाणा की जनता ने मन बनाया है, हैट्रिक लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और हरियाणा का जो चहुमुखी विकास हुआ है, बगैर खर्चे बगैर पर्ची के जो नौकरियां मिली हैं, ईमानदारी से सरकार चली है, किसानों का कल्याण हुआ, गरीबों को पक्के मकान बनाकर मिले हैं। जनता फिर चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और हमारा हरियाणा आगे बढ़े। आपकी पार्टी ने भी कहा है कि हम 2 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कई जगहों पर कहा कि हमें कोटा मिलेगा, तो आप लोग फिक्र मत करो, आपको नौकरी मिलेगी। देखिए, फर्क इतना ही है, अगर कांग्रेस आती है तो खर्ची पर्ची वाली सरकार होगी, पैसा देके नौकरी मिलेगी जैसे पहले मिलती रही। हमने 1.5 लाख नौकरियां बगैर खर्चे के दी है, बगैर पर्ची के दी है, और आगे भी 2 लाख नौकरी बगैर खर्ची पर्ची के देंगे। 100 गज का मकान और 100 गज का प्लॉट और 5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देंगे। 2100 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे हर महीना। वहीं पे किसानों को 10,000 रुपया साल का पीएम किसान सम्मान मिलेगा। और हमारा जो 3100 रुपया हम है वो धान के लिए खरीद के लिए देंगे, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी हरियाणा में आए थे तो उनको जलेबी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जलेबी एक्सपोर्ट होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को जलेबी की तरह उलझाए रखा सर। मुझे लगता है वो खुद जलेबी में उलझ के रह गए। कन्फ्यूज्ड आदमी है, करप्ट पार्टी से आते हैं। वो कह रहे थे 50,000 लोगों को जलेबी की फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी। राहुल गांधी जी कभी आलू से सोना उगाते हैं और कभी 50,000 लोगों को जलेबी की फैक्ट्री में दिखाते हैं। ये राहुल गांधी जी हैं, इनके बयान ऐसे ही होते हैं। और हिमाचल में भी इन्होंने ऐसे ही बयान दिए थे, 10 गारंटियां देकर आए थे। लेकिन अभी हाल ही में हफ्ता भर पहले सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी हिमाचल प्रदेश में छुट्टी मनाने आए, उनका स्वागत है। लेकिन क्या वो 2 मिनट निकाल के भी हिमाचल के 2 लोगों से भी मिले? जो 2 साल पहले वायदे करके आए थे उसमें से क्या 2 भी पूरे किए? 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 1500 रुपए महिलाओं को देने थे, नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, नहीं दिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ बाकी देने थे, वो भी कुछ नहीं किया। और साथ ही साथ सेब और बाकी फसलों के उचित दाम देने थे, वो भी नहीं दिए। ऐसी सारी घोषणाएं, युवाओं को नौकरियां देनी थी, वो भी नहीं दी। उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए, जो मुफ्त बिजली मिलती थी वो बंद कर दी, और पानी पे भी सेस लगा दिया। जनता की जेब में से पैसा निकाल लिया और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए। जब से कांग्रेस आई है, जनता दुखी है, त्रस्त है और अपने आप को लुटा हुआ पाती है। हरियाणा में भी इन्होंने हिमाचल की तर्ज पे फर्जी फॉर्म भरवाए हैं। हिमाचल में चुनाव के बाद फॉर्म फाड़ के अगले दिन कूड़ेदान में फेंक दिए थे और आज तक 2 साल में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा के लोगों को मेरा अनुरोध है, कांग्रेस यहां पे भी फर्जी फॉर्म भरवा रही, फॉर्म फाड़ देगी। दूसरा, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके अपने राज्य में पिछले 1 साल में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की। खड़गे जी, राहुल गांधी जी 12 किसानों के घर भी नहीं गए, 12 रुपए मुआवजा भी नहीं दिया। और इन लोगों ने ही केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। उनको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स का जो अध्यक्ष बनाया, तो हुड्डा जी नहीं चाहते थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। राहुल गांधी जी के निर्देश पे इन्होंने उसको लागू नहीं करने दिया और ना ही इन लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया, ना ही उसको लीगल गारंटी बनाया। ये कांग्रेस की 8 साल सरकार रही। इन्होंने 10 साल अगर देखेंगे 2004 से 14 तक मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की खरीद की। हमने 18,28,000 करोड़ की खरीद की। कांग्रेस का बजट 25,762 करोड़ का था
एक साल का कृषि का हमारा 1,27,000 करोड़ है। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला। हमने 1,54,000 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने पूरे देश में दिया। हरियाणा में इनकी सरकार के समय 6,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था। हम 22,000 रुपया एकड़ गेहूं का और 29,000 रुपया प्रति एकड़ धान का मुआवजा देते हैं। और अब हम 3,100 रुपये प्रति क्विंटल खरीद धान की करेंगे और 10,000 रुपये किसान को भी देंगे प्रति साल। अनुराग जी, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इस चुनाव प्रचार के दौरान जो दो बातें देखने को मिली वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन और कांग्रेस को ये मुगालता कह लीजिए या ये उम्मीद कि जनता उनके साथ है, उसकी हवा है, इस पर क्या कहेंगे? हड़बड़ी में हुड्डा जी गड़बड़ी कर गए। कुमारी शैलजा जी का अपमान, दलितों का अपमान लगातार उनके मंचों से हो रहा है। एक नहीं अनेक बयान। दलित विरोधी जो मानसिकता कांग्रेस की है, ये कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। देखिए, मिर्चपुर कांड कोई भूला नहीं। 18 दलितों के घरों को आग लगा दी थी। 19 दलित की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी अशोक तंवर को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। हुड्डा जी ने उनकी दुर्गति कर दी। दलित थे, दुर्गति कर दी। अब कुमारी शैलजा की दुर्गति कर दी क्योंकि दलित है। हुड्डा जी के रहते दलितों का कल्याण नहीं हो सकता और राहुल गांधी जी हुड्डा को लेकर घूम रहे हैं और दलितों को पीछे छोड़ रहे हैं। इसलिए हरियाणा के दलित एक तरफ होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है वो आरक्षण खत्म कर देंगे और राहुल गांधी जी आरक्षण खत्म करने की शुरुआत मुझे लगता है हरियाणा से ही करेंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत था 14% कम रहा था पिछले साल की तुलना में। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में उसकी भरपाई हो पाएगी? और अब की बात दूसरा सवाल यह है कि अब की बार कितनी सीटों की उम्मीद आप कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और हरियाणा की जनता आगे बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगी। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो अग्निवीर का विषय आता है, अग्निवीर को 100% सरकारी नौकरी और पेंशन की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। कांग्रेस ने तो फौजियों को ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिए। कांग्रेस दलाली खाने में लगी रही और सैनिकों की सुनवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, लड़ाकू विमान भी दिए और लेटेस्ट हथियार भी दिए। सेना का मनोबल भी बढ़ाया। कांग्रेस के समय तो हमारे जो सैनिक थे वो हताश और निराश रहते थे क्योंकि हेमराज का जब गला रेत कर ले गए तो कांग्रेस की सरकार चुप बैठी रही। 26/11 के हमले के बाद भी कांग्रेस के लोग चुप ही रहे, लेकिन मोदी सरकार आई तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारे सैनिकों ने करके दिखाई। दो राष्ट्रीय मामलों से जुड़े सवाल हैं। कर्नाटक के एक मंत्री गुंडू राव ने एक विवादित बयान दिया है वीर सावरकर को लेकर। यह कहा है कि वो गौमांस खाते थे और साथ भी कहा मोहम्मद अली जिन्ना भी सुअर का मांस खाते थे। क्या कहेंगे? देखिए, भारत का अपमान करना कांग्रेस का एजेंडा नंबर 1 है। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का उनको अपमानित दिन प्रतिदिन करना ये कांग्रेस का एजेंडा नंबर 2 है। और इसमें कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही, राहुल गांधी जी से लेकर गुंडा राव तक। और गुंडू राव वाले पे भी अगर मैं इतना कहूं, अगर वो वीर सावरकर के जीवन से थोड़ी सी भी सीख लें तो उनका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन ये कांग्रेसियों ने सेवा भाव नहीं है, सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। और सबसे बड़ा मेवा किसने खाया तो कांग्रेसियों ने खाया है। प्राण स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए, पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सत्ता का सुख भोगते रहे, ये कांग्रेसियों ने किया है। दूसरा मैं कहूंगा, कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के जूते के साथ तिरंगा झंडा रगड़ा जा रहा था। कल की घटना है। जूते के तस्मे खुलवा रहे थे, लेसिस खुल रहे थे और तिरंगा झंडा, उनको कोई फिक्र नहीं थी। कांग्रेस ने तिरंगे का अपमान किया है, माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, माफी मांगनी चाहिए। और ये कांग्रेसी हैं जिन्होंने सरदार पटेल से लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन सबको अपमानित ही किया। एनसीपी प्रमुख ने ये कहा है कि महाराष्ट्र के चुनावों में वो अब की बार 10% जो टिकटें हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित करेंगे। सर, उनका अपना दल है जिसके लिए करना चाहेंगे। थैंक यू।
ये थे अनुराग ठाकुर जिन्होंने बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। उनको उम्मीद है कि अब की बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन काम आएगा। और वहीं उन्होंने जिस बात को कहा है वो ये कि हरियाणा में कांग्रेस ने हड़बड़ी में कुछ गलत फैसले किए और कुमारी सैलजा को अपमानित किया, और उम्मीद ये है कि दलित मत अब की बार विभाजित होगा। वहीं कांग्रेस अब ये मान के चल रही है कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उसे मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के मतदाता किसके सिर पर ताज रखते हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, अंबाला, आज तक।